हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 इंग्लिश का लेसन नंबर 10 बर्ड टॉक जो हमारा पोयम है इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसका हम लोग एक्सरसाइज भी देखेंगे। चलिए पोयम को पढ़ना शुरू करते हैं। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जॉय, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। थिंक अबाउट पीपल, द वे दे ग्रो, they don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Are not people funny to be that way? अब हम लोग ये जो पोयम था इसका अर्थ देखते हैं। थिंक सैड द रॉबिन, थिंक मीन्स होता है सोचना, सैड यानी बोला, से का सेकंड फॉर्म होता है सैड, ठीक है। थिंक सैड द रॉबिन, रॉबिन जो है वो सोचता है और बोलता है। थिंक सैड द जे, और जो जय है वो भी क्या करता है, सोच करके बोलता है। सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, और दोनों क्या किए हैं, रॉबिन और जय जो है दोनों पेड़ की टहनी पर बैठ करके सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। कहाँ पे बैठे हुए हैं, गार्डन में, पेड़ की टहनी पे। थिंक अबाउट पीपल, द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो। क्या सोच रहे हैं, पीपल्स के बारे में। थिंक अबाउट पीपल, पीपल के बारे में सोच रहे हैं, इंसानों के बारे में। द वे दे ग्रो, उस प्रक्रिया के बारे में सोच रहे हैं जिससे वे ग्रो करते हैं। ग्रो करना यानी कि बढ़ना, विकसित होना, ठीक है, बड़ा होना। दे डोंट हैव फेदर्स, जिनके पास पंख नहीं है, किनके पास नहीं है, पीपल्स के पास नहीं है, व्यक्तियों के पास। एट ऑल, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स। दे डोंट ईट बीटल्स, बीटल्स मीन्स होता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है, जो भी जीव होते हैं। दे डोंट ग्रो विंग्स, जिनके विंग्स ग्रो नहीं होते, यानी कि जिनके विंग्स ही नहीं होते हैं। दे डोंट ईट बीटल्स, पीपल्स क्या करते हैं, इंसान बीटल्स को नहीं खाते। दे डोंट ग्रो विंग्स, और उनके पंख भी नहीं होते, विंग्स यानी पंख। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर एंड थिंग्स, और उनको किसी तार पे या कहीं भी बैठना अच्छा नहीं लगता है। लाइक मीन्स पसंद, तो पसंद नहीं है, किसे पसंद नहीं है कहीं भी बैठना, इंसानों को। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जय, आर नॉट पीपल फनी टू बी दैट वे। दैट वे यानी कि इस तरह से, फनी मीन्स मजाकिया। अब जो रॉबिन है और जय दोनों सोचते हैं कि अगर इंसान उड़ नहीं सकते हैं, कहीं भी बैठ नहीं सकते हैं, उनके पंख नहीं होते हैं, तो वे किस प्रकार से रहते होंगे, ऐसा सोच रहे हैं। और ऐसा इन लोग मान रहे हैं, रॉबिन और जय, कि जो पीपल हैं वो फनी होते हैं, यानी कि बहुत ही मजाकिया होते हैं, उनका जीवन बहुत ही मजाकिया होता है, जिसका कुछ भी उनको पता नहीं होता कि किस प्रकार से बढ़ते हैं। किनको पता नहीं होता, रॉबिन और जय को। तो ये हमारा बर्ड टॉक जो हमारा चैप्टर था उसका ये अर्थ था। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर है न्यू वर्ड्स, यानी कि नए वर्ड्स हमने क्या क्या सीखे। रॉबिन, जय, बीटल्स, बीटल्स यानी छोटे छोटे जो जीव। वायर्स यानी कि तार। फनी यानी कि मजाकिया। पीपल्स यानी कि इंसान या व्यक्ति, मनुष्य, जो भी बोले। फेदर्स यानी कि पंख। तो इसका आप लोग हिंदी में अर्थ भी लिख लेंगे। रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। लिसन टू द साउंड ऑफ द बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दिस वर्ड्स। आपको क्या करना है, जो बर्ड्स होते हैं वो किस प्रकार का साउंड निकालते हैं उसको आपको सुनना है और उसका लिस्ट बना करके फिर उसको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, चिर्प चिर्प चिर्प, ऐसा कौन करता है, स्पैरो। काव काव, क्रो करता है। क्वैक क्वैक, ये करता है डक। नाउ राइट 4 सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका यूज़ करके हमको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है नेस्ट, तो इससे बनाएंगे बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। सेकंड है चिर्प, बर्ड्स लाइक स्पैरो मेक चिर्प साउंड, पक्षी जैसे कि स्पैरो।
किस प्रकार का साउंड करता है? चिर्प। फिर है फ्लाई, स्काई, तो इसको क्या कर सकते हैं? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगला है विंग्स, बर्ड्स हैव स्मॉल विंग्स। आगे है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ द टू बर्ड्स यू रीड इन द पोयम। आपने पोयम में जो टू वर्ड्स जो बर्ड्स थे उनके नेम पढ़े, उनको यहाँ पे लिखना है। तो कौन कौन से बर्ड्स के नेम हमने पढ़े? जय एंड रॉबिन। तो आंसर में लिखेंगे द नेम्स ऑफ द टू बर्ड्स इन द पोयम आर जय एंड रॉबिन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बर्ड्स व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कैन नॉट डू। यानी कि बर्ड्स के अनुसार वे कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि इंसान नहीं कर सकता? तो इसका आंसर होगा पीपल डोंट ईट बिटल्स, दे कैन नॉट ग्रो विंग्स एंड दे कैन नॉट सिट ऑन वायर्स। ये 3 चीज़ें होंगी। पहला, बीटल्स को नहीं खा सकता, दूसरा उनके विंग्स नहीं होते, और तीसरा वायर्स पे नहीं बैठ सकता। कौन? इंसान। किसके अकॉर्डिंग? बर्ड्स के अकॉर्डिंग। आगे है से अलाउड, यानी कि जोर से बोलिए। गार्डन, पीपल, फेदर्स या फेदर्स, बीटल्स, विंग्स, वायर्स। लेट्स टॉक। अब चलिए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है उनको। व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। चिड़िया व्यक्तियों के बारे में क्या सोचती है? तो आंसर होगा द बर्ड्स थिंक द पीपल आर फनी एंड डिफरेंट फ्रॉम देम। बर्ड्स को क्या लगता है कि जो पीपल है वो फनी है और उनसे डिफरेंट, यानी कि उनसे अलग है। सेकेंड, वुड यू लाइक टू बी बर्ड्स, वाई नॉट। क्या आप चिड़िया को पसंद करते हैं तो क्यों, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर होगा यस, आई लाइक बर्ड्स बिकॉज दे आर फ्लाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, टेल द नेम ऑफ बर्ड्स यू सी अराउंड। आप अपने आसपास जो बर्ड्स देखते हैं उनके नेम लिखने हैं। ट्राई टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द बर्ड्स मेंशन इन द पोयम एंड शेयर विद द क्लास। जो भी नेम मेंशन है पोयम में बर्ड्स के, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और उसको अपने क्लास में बताना है। तो इसको आप लोग खुद से करेंगे। आगे वोकाबुलरी, राइट साउंड ऑफ द बर्ड्स इन द प्लेस गिवन यूजिंग हेल्प बॉक्स। ये हेल्प बॉक्स में जो साउंड दिया हुआ है बर्ड्स का, उनको यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट है स्पैरो। स्पैरो का साउंड कैसे होता है? चिर्प। क्रो, क्रो कैसा आवाज़ करता है? किस प्रकार का उसका जो साउंड होता है वो निकलता है? तो होगा काव, काव करता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे काव। डक्स का क्वैक, आउल्स हुड, डव्स को, पैरोट्स स्क्रैच। आगे है राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ अ बर्ड। जो एक चिड़िया होती है उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम यहाँ पे हमको लिखने हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है आई, तो यहाँ पे लिखेंगे आइज। बीक यानी कि चोंच, क्लॉस। फिर है टेल, पूंछ। फेदर्स यानी कि पंख। आगे है मेक लिस्ट। यहाँ पे आपको लिस्ट बनाना है। लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट बर्ड्स ईट। यहाँ पे ऐसी चीज़ों के नेम लिखने हैं जो कि बर्ड्स खाता है। लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी ईट। यहाँ पे ऐसी चीज़ों के नेम लिखने हैं जो कि हम खाते हैं, यानी कि जो इंसान खाता है। तो यहाँ पे बर्ड्स क्या क्या चीज़ें खाते हैं? ग्रेन्स, इंसेक्ट, फ्रूट्स, डेड एनिमल्स, सीड्स। और इंसान क्या क्या खाता है? ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स और एग्स। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे और भी लिख सकते हैं नीचे में। आगे है सॉर्ट आउट एंड राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोयम बर्ड्स टॉक, एड सम मोर वर्ड्स टू देम। जो हमने पोयम पढ़ा बर्ड्स टॉक, उसमें से हमको राइमिंग वर्ड छांट करके लिखना है और उसमें कुछ वर्ड्स अपने से भी ऐड करना है। जैसे कि जय का डे, मे, रे, से, पे, ट्रे, क्ले, ये सारी चीज़ें हुआ। तो ऑल का हो जाएगा कॉल, वॉल, हॉल, मॉल, टॉल। ऑल हमने कहाँ से लिया? पोयम से। सैड, सैड हमने लिया पोयम से। इसका राइमिंग वर्ड होगा मैड, वैड, हैड। इस तरीके से आप लोग और भी बना सकते हैं। उसके बाद है फन टाइम। दिस इज पिंकी हु वॉन्ट्स टू रीच होम, ट्रेस हर वे टू होम, स्पीक दिस इंस्ट्रक्शंस वाइल ट्रैकिंग द राउट।
कौन कौन से यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? गो, स्टॉप, टर्न राइट एंड टर्न लेफ्ट। ये पिंकी है जिसको कि अपने घर पहुंचना है यहाँ पे। तो ये किस प्रकार से इन डायरेक्शन का यूज करके यहाँ तक पहुँचेगी उसको आपको बताना है। तो ये काम भी आप लोग खुद से करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।